इस समय सोशल मीडिया पर अरावली पर्वत श्रृंखला ट्रेंड कर रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर अरावली क्या है और भारत में अरावली के किस प्रकार से महत्व है और सुप्रीम कोर्ट का न्यू अरावली जजमेंट क्या है। दरअसल अरावली को लेकर भारत में यह विवाद कोई नया नहीं है। साल 1980 और 1990 के दौर से ही एमसी मेहता के द्वारा इसे सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज किया जा चुका है। साथियों, साल 2024-25 में यदि यह मामला फिर से उठा है तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत के प्रमुख 4 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से। दोस्तों, करोड़ों साल पुरानी अरावली को लेकर नया जजमेंट आखिर नया डिफिनेशन क्यों बनाया गया, तो हम आप सभी को बता दें कि यह नया डिफिनेशन कहता है कि जो भी पर्वत श्रृंखला 100 मीटर से कम है वह अरावली की श्रेणी में नहीं आएंगी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अरावली की जो कुल पर्वत श्रृंखला है उसमें कुल 11,000 से अधिक पर्वत पाए जाएंगे, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यू डिफिनेशन को लेकर चलते हैं तो केवल और केवल 1000 लगभग बच पाएंगे जो कि अरावली की श्रेणी में आएंगे, मतलब कि 100 मीटर से अधिक या 100 मीटर की श्रेणी में आएंगे। अगर उससे कम है तो वो अरावली की श्रेणी में नहीं आएंगे। रेलवे स्टेशन पर एक पीली पट्टी लगी होती है और उस पीली पट्टी में लिखा होता है इस स्थान का दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल की अगर हम ऊंचाई बात करें तो कोई भी स्थान का जो ऊंचाई मापने का यंत्र होता है वो समुद्र तल से ही ऊंचाई को मापता है, लेकिन अरावली को लेकर जो न्यू डिफिनेशन है इसमें यह कहा गया है कि समुद्र तल से ऊंचाई न माप करके भूमि तल से, मतलब कि पर्वत श्रृंखला की जो समतल भूमि है वहां से ऊंचाई मापी जाएगी। तो यह तो पूरी तरह से गलत है। और दोस्तों, अगर इस प्रकार से अरावली को माइनिंग किया गया तो बहुत ही बड़ा प्राकृतिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा, जिसमें जंगल कट जाएंगे, वहां पे जानवर बेघर हो जाएंगे और बहुत ही सारी प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न होंगी और वहां से जो तेज हवा बालू के कणों को लेकर आएगी वो उत्तर भारत तक को प्रभावित करेगी। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आखिर अरावली को लेकर जो न्यू डिफिनेशन है यह किस प्रकार से गलत है। जय हिंद।